गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं बीए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी। बीए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी में हमने खनिज संसाधनों को पढ़ना शुरू किया था। आज उसी खनिज संसाधन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे, जिनको ऊर्जा संसाधन के नाम से जाना जाता है। हमने दो ऊर्जा संसाधनों को पहले खनिज संसाधनों के अंतर्गत पढ़ लिया था। यूरेनियम और थोरियम दोनों परमाणु खनिज के रूप से जाने जाते हैं। वर्तमान में आपको मालूम होगा विश्व में जो सर्वाधिक विद्युत बनाई जाती है, यानी कि जो बिजली बनाई जाती है, वो ऊर्जा संसाधनों से ही बनाई जाती है, ऊर्जा खनिजों से ही बनाई जाती है। ठीक है, विश्व के कई देश यूरेनियम और थोरियम से ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन भारत जैसे देश में आज भी परंपरागत ऊर्जा साधनों का बहुत ज्यादा प्रचलन है। इस वजह से इन ऊर्जा संसाधनों को पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, ऊर्जा संसाधनों को बात की जाए तो उस संसाधनों को ऊर्जा संसाधनों को दो भागों में बांट के हम पढ़ सकते हैं, एक तो परंपरागत और एक गैर परंपरागत। परंपरागत आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये पिछले 6-7 साल से आप कंटिन्यू आपके दौरान होगा ये बात। परंपरागत तो उनको कहते हैं जो कई सालों से चलते हुए आ रहे हैं, परंपरा ट्रेडिशनल जिसको बोलते हैं। कई सालों से चलते आ रहे हैं मतलब ये यानी कि 500-600 साल से भी पुराने, तब भी इनका उपयोग होता था और आज भी इनका उपयोग हो रहा है। ऐसे संसाधनों को परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहते हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, वगैरह वगैरह। ठीक है, प्राकृतिक गैस वगैरह। लेकिन गैर परंपरागत किसको बोलते हैं? जिसका उपयोग करना मानव ने पिछले 20 या 30 सालों में ही सीखा है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 20 या 30 सालों में, जो प्राचीन काल में उपयोग में नहीं लिए जाते, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, आणविक ऊर्जा है, वगैरह वगैरह। ठीक है, इतनी चीजों को तो आप जानते होंगे, सिंपल ही है। इसके अलावा दो प्रकार के और बांटा गया है इनको, एक तो अनव्यकरणीय संसाधन, एक नव्यकरणीय संसाधन। अनव्यकरणीय संसाधन वे होते हैं जिनको दोबारा बनाया नहीं जा सकता। अनव्य यानी कि जिनको दोबारा बनाया नहीं जा सकता। नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल तो उनको बनाया नहीं जा सकता। जैसे कोयला है, कोयला खत्म होने के बाद बना थोड़ी सकते हैं हम। भाई कोयला किसके माध्यम से बना, किसके द्वारा बना? प्राचीन काल में, या कह सकते हैं कि कालांतर में, जो भूखंड के ऊपर यानी कि पृथ्वी के ऊपर जो पेड़ पौधे हुए, पहले पेड़ पौधे थे, मनुष्य तो थे नहीं, पेड़ पौधे और जानवर जो थे वो उसकी उलट पुलट हुई, तो उलट पुलट के फलस्वरूप जो ठोस चीजें थी वो ठोस चीजें पृथ्वी के अंदर दब गई, जीवित जिसमें जीवाश्म पाया जाता है, जैसे पेड़ पौधे वगैरह, ये सब पृथ्वी के अंदर दब गई और ऊपर के ताप और दाब को सहते सहते ठोस हो गई। वही कोयले के रूप में आज हम पहचानते हैं, काली होगी वो कोयले के रूप में, और उनका जो तेल निकला उसको खनिज तेल के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप इन चीजों को थोड़ी सी जानते होंगे। अनव्यकरणीय बोले तो जिनको बनाया नहीं जा सकता। कोयला अगर खत्म हो गया तो हम उसको बना नहीं सकते, पेट्रोलियम अगर हम खत्म हो गया तो उसको हम बना नहीं सकते, लोहा अगर खत्म हो गया तो लोहे को हम बना नहीं सकते। ठीक है, तो ये अनव्यकरणीय संसाधन है। नव्यकरणीय संसाधन किसको बोलते हैं? नव्यकरणीय संसाधन वे होते हैं जिनको हम रीयूज कर सकते हैं, जिनका दोबारा उपयोग कर सकते हैं, मतलब वो खत्म ही नहीं होते। जैसे सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा खत्म होने वाली नहीं है, सौर ऊर्जा के हम जितनी प्राप्ति कर सकते हैं कर सकते हैं। ठीक है, उसका कोई अंत नहीं है, असीम है। भूतापीय ऊर्जा, जो ऊपर से सूर्य की रोशनी आ रही है जिससे पृथ्वी गर्म होती है, उससे भी ऊर्जा की प्राप्ति की जाती है। ठीक है, तो वो भूतापीय ऊर्जा है, वो भी सूर्य के स्रोत से माध्यम। ज्वारीय ऊर्जा, समुद्रों में ज्वार आता है, वो भी अनंत काल तक आता रहेगा, ऐसी ऊर्जा। पवन ऊर्जा, ये भी चलती रहेगी। तो ये क्या है? ऊर्जा के गैर नव्यकरणीय संसाधन है, जिसको नव्यकरणीय संसाधन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रह जाएगी, बहुत आसान बात मैंने बतलाई है। अब हम आज के एक प्रमुख ऊर्जा संसाधन को पढ़ने वाले हैं, जिसको कोयला कहते हैं, काला सोना। ठीक है, कोयला, कोल, अंग्रेजी में कोल बोलते हैं इसको और कोयला बोलते हैं। ठीक है, COAL, इसको काला सोना भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? काला सोना। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सोने से कम नहीं है। सोना तो फिर भी एक, हम केवल सोने का उपयोग तो केवल दिखावे के लिए करते हैं। ठीक है, हमारे पास पूंजी है, हमको विश्वास रहता है कि यहाँ पैसा है, सोना है तो, लेकिन ये हमारी मूलभूत आवश्यकता एक तरीके से कह दें तो, काला सोना जो कोयला होता है मूलभूत आवश्यकता। जैसे वर्तमान समय में मूलभूत आवश्यकता बन गई है। जैसे आप जिस मोबाइल में अभी ये वीडियो देख रहे हैं, ये मोबाइल किससे चार्ज हो रहा है? बिजली से। आपका उत्तर होगा बिजली। अब मैं पूछूं बिजली बनती कैसे? ये
तो आप कह दोगे सर जल विद्युत से बन रही है, तो नहीं, भारत की लगभग 70 से 80% बिजली आज भी कोयले द्वारा ही बनती है। ठीक है, विद्युत तापीय जो संयंत्र है उसमें कोयले को जलाया जाता है जिससे बिजली बनाई जाती है। तो आज भी कोयले का जो कोयले का जो क्या कहते हैं उसको महत्व है वो कम नहीं है। ठीक है, हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। जितने भी उद्योग, फैक्ट्री, धंधे वगैरह चल रहे हैं ये सभी कोयले के ऊपर आधारित है। ठीक है, इनमें कोयला ही कच्चे माल का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, कच्चा माल जो होता है, कच्चे माल को बनाने के लिए कोयले का ही उपयोग किया जाता है। कच्चे माल को पकाने के लिए, गलाने के लिए, शुद्ध करने के लिए कोयले का उपयोग किया जाता है। जितनी भी सीमेंट फैक्ट्री चल रही है कोयले का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जल विद्युत का उपयोग अब किया जाने लगा है, लेकिन फिर भी रेशो देखा जाए, अगर अंतर देखा जाए तो कोयला ही अभी तक प्रमुख जो है ऊर्जा का स्रोत बना हुआ है। ठीक है, तो हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है कोयला, लेकिन हम ठीक करते हैं, अच्छा नहीं लगता, काला काला, ठीक है, हाथ काला हो जाता है, लेकिन कोयला आज भी बहुत ज्यादा हमारी जिंदगी में महत्व रखता है। ठीक है, इसीलिए इसकी महत्ता को देखते हुए इसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं, काला सोना के नाम से इसको जाना जाता है। अब भारत के संदर्भ में हम बात कर लेते हैं। देखिए, भारत अगर विश्व की बात करें तो विश्व में कोयले के उत्पादन में नंबर 1 पर आता है चीन और दूसरे नंबर पर आता है अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। चीन लगभग 47% उत्पादन करता है इसका। ठीक है, नंबर 1 है। और अमेरिका लगभग 12-13% करता है। भारत लगभग 4 या 5% इसका उत्पादन करके इन दोनों के बाद तीसरे नंबर पर है। भारत कौन से नंबर पर है भाई? तीसरे नंबर पर। भारत के पास 285 अरब टन, कितना? 285 अरब टन कोयले के भंडार मौजूद है, कोयला भंडार। ठीक, भारत के पास कितना अरब टन भंडार है? 285 अरब टन कोयले के भंडार भारत के पास मौजूद है। ठीक है, बात याद रह जाएगी, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर बात कर ली जाए भारत में बिजली बनाने की, तो लगभग 77 से 78% बिजली जो विद्युत तापीय गृह है उसमें कोयले के माध्यम से बनाई जाती है। विद्युत तापीय गृह, इनमें कोयले से ही बिजली बनाई जाती है भारत में। ठीक है, भारत में जो बिजली बनाई जाती है उसका लगभग 78% भाग कोयले से ही बनाई जाती है बिजली। ठीक, इसके अलावा देख लिया जाए कि भारत में सबसे पहले कोयला कहाँ निकाला गया था, प्रश्न उठता है, तो प्रश्न पूछ भी लिया जाता है कई बार। भारत में सर्वप्रथम कोयले का उत्पादन किया गया था, सर्वप्रथम सबसे पहले किया गया था पश्चिम बंगाल में। कहा? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में एक जगह है रानीगंज। पश्चिम बंगाल में क्या है इस खान का नाम, खदान का नाम? रानीगंज। हमने पहले भी पढ़ लिया इसको। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज ये जो खान है, यहां सबसे पहले उत्पादन किया गया था। गुरुजी कब किया गया था? तो वो किया गया था 1744, 1744 में। सबसे पहले 1744 में यहाँ कोयले की खानों में से कोयला निकाला गया था। देखिए, कोयला अक्सर हम कंफ्यूज रहते हैं सर कोयला कैसा होता है, ये जमीन में से कैसे निकलता है। कोयला हमारी लकड़ी के जलने के बाद जो काला काला बचता है वो वाला कोयला नहीं है ये। ठीक है, ये कोयला पत्थर है। कैसा पत्थर है? ऐसा पत्थर होता है, ऐसा। ये पत्थर दिखाई दे रहा है आपको, ये तो कोटा स्टोन है, लाइम स्टोन जिसको बोलते हैं, ये पत्थर है। लेकिन कोटा स्टोन वाला जो, सॉरी, कोयले वाला जो पत्थर होता है बिल्कुल भूरा काला चमकीला पत्थर होता है। ठीक है, उसको जलाने के बाद जो है वो कई घंटों तक जलता रहता है। ठीक है, यानी कि उसमें ऊष्मा की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। हमारा जो कोयला होता है लकड़ी वाला, उस लकड़ी वाले कोयले की सीमा कितनी होती है? ज्यादातर 1 घंटा 2 घंटा जल जाएगा वो, उसके बाद राख हो जाएगा, धुआं निकलेगा। लेकिन इनमें धुआं भी कम निकलता है, राख भी कम निकलती है, लेकिन इसमें ऊष्मा की मात्रा निरंतर बनी रहती है। आपने कभी देखा हो, अगर आप तो खैर अभी नई उम्र के हो, हमने देखा है कि जो ट्रेनें चलती थी उन ट्रेनों में कोयला डाला जाता था। वो कोयला वही कोयला था जो पत्थर वाला होता था। ठीक है, लोग बाग अगर मालगाड़ी जो जाती थी, मालगाड़ियां, रेलगाड़ी एक अलग होती है, मालगाड़ी इसमें माल को ढोया जाता है। तो पहले खुली हुई मालगाड़ी, आजकल तो सभी मालगाड़ियां लगभग ऊपर से बंद आती है, पहले खुली हुई मालगाड़ियां चलती थी, केवल उनके डिब्बे होते थे ट्रक की तरह, ऊपर से खुला हुआ होता था। फिर उसमें क्या है, कोयला भरा रहता था। ठीक है, तो कोयला एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता था। तो वो जो कोयला जाता था
उस कोयले में से कुछ उसके पत्थर नीचे गिर जाते थे, तो लोग बाग उसको समेट समेट के घर ले जाते थे, वो जलाने के काम आता था। ठीक है, उससे काफी दिनों तक जलता रहता था, कई सारे कोयले तो काफी दिनों तक वो जलते रहते थे। ठीक है, तो वो पत्थर है एक तरीके का। ठीक है, नहीं पत्थर है ये, चमकीला स्लेटी ग्रेनाइट, और कह सकते हैं कि काला कलर का एक पत्थर होता है। ठीक है, चमकीला होता है बहुत, तो उसको कोयला कहते हैं। तो सबसे पहले रानीगंज पश्चिम बंगाल में इसका उत्पादन किया गया था। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं कि भारत में सबसे बड़ी खान कौन सी है। सबसे बड़ी कोयले की खान भी यही है भाई, रानीगंज। लगभग 1092 किलोमीटर क्षेत्रफल फैली हुई है, 1092 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर ये खान फैली हुई है, जो भारत की सबसे बड़ी खान है। इसके बाद झरिया है, और ओडिशा में एक खान है, वो इसके बाद दूसरे और तीसरे नंबर पे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रह जाएगी, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। देखिए, अमेरिका और चीन के बाद भारत नंबर 1 है, नंबर 3 है। इसके बाद 285 अरब टन भारत में उत्पादन होता है। 78% इसका उपयोग सिर्फ किसमें होता है, जो है विद्युत उत्पादन, विद्युत बनाने में। बाकी का जो है उद्योगों में हो जाता है। कोयला सर्वप्रथम रानीगंज में खोला गया था। कब खोला गया था? 1744 में। और सबसे बड़ा क्षेत्र जो कोयले का कौन सा है? यही है। ठीक है, अच्छा साहब, इसके बाद देख लेते हैं, भारत में जो कोयला पाया जाता है वो अक्सर नदी घाटियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है भाई? नदी घाटियों में। भारत में जो कोयला पाया जाता है 2 क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। एक तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। कौन सी चट्टानों में? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। और एक पाया जाता है टर्शियरी युगीन चट्टानों में। टर्शियरी युगीन चट्टानों में। ठीक है, एक तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में देश का लगभग 98%, और टर्शियरी युगीन चट्टानों में केवल 2% कोयला पाया जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, टर्शियरी युगीन चट्टानों में जो जम्मू कश्मीर राज्य है भारत का, जम्मू कश्मीर राज्य भारत का सर्वश्रेष्ठ कोयला उत्पादन करने में पहला स्थान है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ कोयला कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट कोयला। अभी पढ़ेंगे हम प्रकार उसके। एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला केवल और केवल जम्मू कश्मीर राज्य में उत्पादन होता है। ठीक है, उसका जम्मू कश्मीर राज्य में। अब उसका उत्पादन होने के बाद क्या उपयोग है वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, एंथ्रेसाइट क्या काम आता है, लिग्नाइट क्या काम आता है। चलिए, ये बातें आपको याद रह जाएगी, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब कोयले के हम प्रकार देख लेते हैं, कोयले के वर्गीकरण देख लेते हैं। कोयले का वर्गीकरण कह दीजिए, कोयले के प्रकार कह दीजिए। वर्गीकरण, ठीक है, कोयले का। अब देखिए, कोयले को वर्गीकरण के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, जो आप जानते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। कौन कौन से 4 भाग है गुरुजी? देखिए, इन 4 भागों को इस तरीके से बताऊंगा, शायद आपने पहले ऐसा नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, ऐसा आपने शायद पहले कहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, उम्मीद है मुझे। देखिए, एंथ्रेसाइट होता है सबसे पहले, एंथ्रेसाइट। फिर होता है बिटुमिनस, बिटुमिन्स भी बोलते हैं इसको। फिर तीसरा प्रकार होता है इसका लिग्नाइट, और चौथा प्रकार होता है पीट। एक केनाल नाम का और अभी वर्तमान प्रचलित, लेकिन उससे हमको लेना देना नहीं है। ठीक है, पीट नाम का होता है। ठीक है, ये तो आपको मालूम है। अब देखिए, इसको समझिए, रट लिया होगा आपने, पढ़ लिया होगा, समझने की कोशिश कीजिए। इधर से इधर की तरफ जाएंगे हम, तीर का चिन्ह लगा दिया मैंने। ठीक है, यानी कि एंथ्रेसाइट से पीट की तरफ जाएंगे हम, तो क्या होगा गुरुजी? तो होगा एक तो धुएं में वृद्धि। क्या होती जाएगी? धुएं में वृद्धि। बात समझना, बहुत टिक के माध्यम से बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, इधर से इधर की तरफ चलेंगे तो क्या होगा? धुएं की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। और दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा, इधर से इधर जाएंगे तो हम वाष्प में वृद्धि, जलवाष्प, जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आपकी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? कार्बन की मात्रा में, कार्बन की मात्रा में कमी, कार्बन की मात्रा में कमी। और एक कह सकते हैं कि राख, जो राख को जानते हो ना, पानी जिसको बोलते हैं, राख की मात्रा में भी वृद्धि। और ज्वलनशीलता, ज्वलनशीलता बोलते हैं जलने की प्रक्रिया, ताप, उष्मा वगैरह इसको बोलते हैं। ज्वलनशीलता, प्रकाश कह सकते हैं इसको, में कमी। ये 3-4 टॉपिक है,
इन तीनों चारों टॉपिक को आप याद कर लेना, ठीक है, याद कर लेना, समझ में आ गया होगा। इधर से इस तरफ जाएंगे हम, बोले तो एंथ्रोसाइड से पीठ की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, कार्बन की मात्रा में कमी आएगी और जलवाष्प, दो चीजों में कमी आएगी, कार्बन की मात्रा और ज्वलनशीलता, इन दोनों में कमी आएगी। जलवाष्प बढ़ जाएगा, जलवाष्प की मात्रा, नमी की मात्रा उसमें बढ़ती जाएगी। दूसरा, राख की मात्रा और धुएं की मात्रा इनमें बढ़ती जाएगी। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आंकड़ों की बात कर लेते हैं, थोड़े से आंकड़े हैं, देखिए इसमें लगभग 80 से 90% तक, सॉरी 95% तक क्या पाया जाता है, कार्बन, ठीक है। इसमें बताया जाता है कि भाई 40 से 80% तक कार्बन पाया जाता है। इसमें बतलाया जाता है कि भाई 35 से 50% तक कार्बन पाया जाता है। और इसमें बताया जाता है कि भाई जो है 20 या 25% से कम पाया जाता है। सिंपल है, ज्यादा मुश्किल थोड़ी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है ना। इसमें जलवाष्प की मात्रा 1% से कम रहती है, इसमें कुछ ज्यादा बढ़ जाती है, 10 से 15 मान लीजिए, इसमें 20 से 25 मान लीजिए जलवाष्प की मात्रा, और इसमें 40% जलवाष्प की मात्रा रहती है। जलवाष्प बोले तो जलने में टाइम लेता है, ये मतलब नमी रहती है इसमें, ठीक है, ये बिल्कुल ठोस और सूखा रहता है। इसके बाद देख लेते हैं, तो ये बिल्कुल कठोर होता है, मजबूत होता है, चमकीला होता है, काला होता है, बहुत सारे गुण है इसमें। जलने पर नीली आग देता है ये, सिंपल है, जलने पे कैसी आग देता है, नीली आग देता है ये। इसके अलावा ये भी काले रंग का होता है, लेकिन हल्का भूरा रंग होता है इसका। जलने पे ये पीली पीली सी, लाल लाल सी आग देता है, और ये भंगुर प्रकार का होता है, ठीक है। और इसके बाद बात कर ली जाए तो बिटुमिनस प्रकार का कोयला भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला बिटुमिनस प्रकार का है, और सबसे ज्यादा औद्योगिक इंडस्ट्री में जो काम लिया जाने वाला है बिटुमिनस प्रकार का, यानी कि सबसे ज्यादा उद्योगों में इसी को काम में लिया जाता है, उद्योगों में काम है इसका, भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। बात समझ में आ रही होगी आपको, बहुत आसान तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको, केवल समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है, और आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये एंथ्रेसाइट प्रकार का जो कोयला है, ये बेस्ट प्रकार का कोयला है, ध्यान रखिएगा, सबसे बेस्ट प्रकार का कोयला है, भारत में बहुत कम निकलता है, ठीक है, भारत में बहुत कम मात्रा में निकाला जाता है, लेकिन सबसे बेस्ट प्रकार का कोयला यही है। इसका उपयोग जो किया जाता है, इसका उपयोग ध्यान रखना, इसका उपयोग शीत प्रदेशों में, किसमें, ठंडे प्रदेशों में, ठंडे प्रदेशों में घरों को गर्म करने के लिए किया जाता है। बोलो क्यों, सवाल तो उठता है ना भाई, क्यों, दूसरे इसको कर लो, पीठ को कर लो। जवाब यह है कि ठंडे प्रदेशों में इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें धुआं नहीं निकलता, राख नहीं बनती। अगर धुआं निकलेगा तो ठंडे प्रदेश, पहले आपके ऐसे तो नहीं होंगे हमारी तरह, चारों तरफ से 4 दरवाजे इधर है, 4 दरवाजे इधर है, खिड़कियां हैं चारों तरफ, ऊपर रोशनदान भी है, खुला खुला हवा इधर सारी, ऐसा नहीं होता वहां पे। वहां पूरी तरीके से पैक्ड घर होते हैं या फिर कांच के घर होते हैं, ठीक है, खिड़कियां दरवाजे होती है तो उसमें कांच लगे हुए होते हैं ताकि अंदर की हवा बाहर, बाहर की हवा अंदर ना आए। तो ऐसे घरों को गर्म करने के लिए एंथ्रेसाइट कोयले का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें धुआं नहीं होता, राख नहीं बनती, ठीक है, और इससे केवल ऊष्मा निकलती है, पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा निकलती है, यानी कि समझ लीजिए 80 से 95% में ऊष्मा है ना, तो वो ऊष्मा पूरी तरीके से निकलती है, ये काम है इसका। बात समझ में आ गई होगी आपके। चलिए आगे चलते हैं। लिग्नाइट प्रकार का जो कोयला है, लिग्नाइट प्रकार का कोयला, ये लिग्नाइट प्रकार का कोयले के सर्वाधिक भंडार आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं भारत में। कहाँ है, आंध्र प्रदेश का एक जिला है नेल्लोर, आपने कई बार सुन लिया इसका नाम, नेल्लोर और मन्नारगुड़ी, नेल्लोर, नेल्लोर और मन्नारगुड़ी नामक जिलों में सर्वाधिक मात्रा में भारत का ये पाया जाता है, लगभग 90% भंडार यहीं पर है। और टर्शियरी युगीन क्षेत्रों में ये, ठीक है, टर्शियरी युगीन है, टर्शियरी चट्टाने नहीं है, टर्शियरी युगीन है, ठीक है, टर्शियरी युग की चट्टाने हैं, ना कि टर्शियरी चट्टाने, टर्शियरी चट्टाने तो ऊपर ही, ठीक है। चलिए इसके बाद टीट जो सबसे घटिया किस्म का है, सबसे बेकार किस्म का है, इसका यूं समझ लीजिए उत्पादन ही नहीं किया, क्या करेंगे ऐसे कोयले को निकाल करके, ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में वो धुआं वगैरह देता है, ये लकड़ी के जैसा कोयला होता है, ठीक है, उपयोग केवल घरेलू ईंधन के रूप में इसका किया जाता है, औद्योगिक इंडस्ट्री में इसका उपयोग नहीं किया जाता। बोलो बात समझ में आ गई कि भाई गुरुजी आ गई। चले आगे चलो, चलिए आगे चलते हैं।
आगे देखिए, अब पढ़ लेते हैं हम, कोयले के प्रकार हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं हम, कोयला जो होता है भाई, ये कोयला भारत में जो पाया जाता है, इनको अक्सर किताबों में आपने देखा होगा, जैसे हमने अब तक जितने भी खनिज संसाधन पढ़े हैं कि इस देश, इस राज्य में इतना, इस राज्य में इतना पाया जाता है, राज्यों के अनुसार वर्गीकरण पढ़ा था हमने। लेकिन यहाँ पर जो हम वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं वो राज्यों के हिसाब से नहीं, बल्कि नदी घाटियों के हिसाब से पढ़ेंगे। किस हिसाब से? नदी घाटियों के, यानी कि जो कोयला पाया जाता है वो नदी घाटियों में ज्यादा पाया जाता है। यानी कि कहा जा सकता है एक तरीके से, जो कोयला पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? अवसादी चट्टानों, अवसादी चट्टानों। अवसादी चट्टानों में क्यों पाया जाता है गुरुजी? देखिए, अवसादी चट्टानों में पाया जाता है क्योंकि धीरे 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 चट्टान, नदी घाटियों में जो अवसादी चट्टानें पाई जाती है, देखिए नदी आती है बह करके, अपने साथ कूड़ा कंकर पत्थर, उसमें कई सारे पेड़ वगैरह, वनस्पति वगैरह सब कुछ जाती है बह करके, तो वो जाकर के एक स्थान पे जमा होती रहती है, जमा होती रहती है, जमा होती रहती है, होने के बाद नीचे वो ठोस होती रहती है। ठोस होने के फलस्वरूप क्या है? वहां कोयले का निर्माण होता है। अवसादी चट्टानों हैं जो जिनमें परतें पाई जाती है, तो अवसादी चट्टानों में कोयले का निर्माण होता है। और अवसादी चट्टानें अक्सर पाई जाती है नदी की घाटियों में। क्यों पाई जाती है? क्योंकि नदी जो होती है वो आग्नेय चट्टानों को जल्दी से अपरदित नहीं कर पाती, अवसादी चट्टानों को अपरदित कर पाती है। तो जितनी भी भारत की नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में जाती है, ऊपर की मैदानी नदियों को छोड़ करके पठारी नदियां हैं, प्रायद्वीप पठारी नदियां, लगभग सभी लगभग पठारी नदियों के आसपास वाले क्षेत्र में कोयले का भंडार निक्षेप मौजूद है। ठीक है, 4-5 नदियां हैं। देखिए, दामोदर नदी है, दामोदर नदी घाटी। ठीक है, अब आपको मालूम होना चाहिए दामोदर नदी बहती कहाँ है भाई। मैंने आपको नदियां पढ़ाई थी भारत की, उसमें देख सकते हो आप। दामोदर नदी जो बहती है झारखंड और पश्चिम बंगाल, ठीक है, ये दो है, झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों की इंपोर्टेंट नदी है, दोनों राज्यों में बहती। झारखंड के यहाँ से पठार से निकलती है और पश्चिम बंगाल में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, तो देखिए दामोदर नदी, इसको दामोदर नदी को हमने वो भी पढ़ा था, हुगली नदी में मिलती जाकर के। दामोदर नदी के बारे में हमने वो भी पढ़ा था, क्या नाम से? दामोदर नदी घाटी सभ्यता नहीं, दामोदर नदी घाटी परियोजना भी हमने पढ़ी थी, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दामोदर नदी घाटी में जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल, झारखंड और पश्चिम बंगाल दो इंपॉर्टेंट राज्य हैं ये, और दोनों इन राज्यों में कोयले का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इससे पहले आपको एक चीज और समझ लेनी चाहिए। देखिए, कोयला आपने अगर किताबें पढ़ी हो तो उसमें आता है कोकिंग कोयला। क्या आता है? कोकिंग कोयला और नॉन कोकिंग कोयला। नॉन कोकिंग कोयला क्या होता है गुरुजी? है, देखिए, कोकिंग कोयला उसको कहते हैं जिसमें जो ऊष्मा की मात्रा ज्यादा हो, ऊष्मा की मात्रा ज्यादा हो, कार्बन की मात्रा ज्यादा हो, कार्बन ज्यादा हो, और इसमें जो है जलवाष्प की मात्रा कम हो। और ऐसे कोयले जो बात समझ लेना, कोकिंग कोयला किसको? ऐसा कोयला जिसका प्रयोग, जिसका उपयोग केवल औद्योगिक क्रियाक्रमों में किया जाता है, औद्योगिक कार्यों में किया जाता है, उसको कोकिंग कोयले के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और कोकिंग कोयले का उपयोग सर्वाधिक कहां किया जाता है? औद्योगिक क्षेत्रों में। और नॉन कोकिंग कोयले का उपयोग औद्योगिक क्षेत्रों में नहीं किया जाता, नॉन कोकिंग कोयलों का उपयोग घरेलू कार्यों में किया जाता है। बात समझ में आ जाएगी आपको, क्योंकि ये जो कोकिंग कोयला अच्छा प्रकार का कोयला था, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट प्रकार का होता है, तो इसका उपयोग औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है, उद्योगों में। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं, पश्चिम बंगाल देख रहे थे हम, हाँ झारखंड। तो देखिए, सर्वाधिक मात्रा में जो उत्पादन होता है झारखंड ही करता है। देश में जितना भी कोयला होता है, उस कोयले का सर्वाधिक जो उत्पादन करता है वो कौन करता है भाई? झारखंड। और झारखंड में एक जिला है धनबाद। क्या नाम है बोलो? धनबाद जिला। यह धनबाद जिला झारखंड राज्य का 50% से अधिक उत्पादन करता है कोयले का। ध्यान रखना, धनबाद हमने पहले भी पढ़ लिया इसको कई बार। धनबाद का भी एक क्षेत्र है झरिया। क्या नाम है बोलो? झरिया। झारखंड का भी एक जिला है धनबाद, धनबाद का भी एक क्षेत्र है झरिया। ये झरिया सर्वाधिक उत्पादन करता है झारखंड में, और देश की दूसरी सबसे बड़ी
कोयला उत्पादन करने वाली खान भी है, याद रह जाएगा। चलिए, झरिया के बाद धनबाद जिले में एक और स्थान है जिसका नाम है चंद्रपुर, यहां भी कुछ मात्रा में उत्पादित किया जाता है, धनबाद जिले में, ठीक है। इसके बाद झारखंड के अन्य क्षेत्रों की बात कर ले हम, तो गिरिडीह ही है, गिरिडीह ही है। बोकारो, ये तो आप जानते ही हो, बोकारो इस्पात संयंत्र भी है यहाँ पे, वहीं पे इसका जो है झारखंड से जितना भी निकलता है बोकारो इस्पात संयंत्र में जाता है, राउरकेला में भी जाता है जो ओडिशा में है, ठीक है। गिरिडीह है, बोकारो है, इसके अलावा पलामू आपने सुन लिया होगा पहले, इसके अलावा है गिरिडीह है, बोकारो है, पलामू है, इसके अलावा करणपुर आपने नाम सुना होगा, करणपुर, करणपुरा भी कह सकते हैं, करणपुर है झारखंड में। और इसके अलावा हुतार एक क्षेत्र है, हुतार, यहां पर क्या होता है भाई, कोयले का उत्पादन किया जाता है, ध्यान रखना, सर्वाधिक कोकिंग कोयला, सर्वाधिक कोकिंग कोयला, देश का लगभग 90% कोकिंग कोयला दामोदर नदी की घाटी में झारखंड में पैदा किया जाता है, झारखंड में उत्पादन किया जाता है सर्वाधिक कोकिंग कोयले का। बात समझ में आ जाएगी, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सर्वाधिक कोकिंग कोयले का उत्पादन कहां किया जाता है, झारखंड में किया जाता है। चलिए, इतनी बात आपको याद रह जाएगी, तो आगे चलते हैं, आगे चलें। अच्छा, इसमें एक जिला और एक राज्य और है, पश्चिम बंगाल, दामोदर नदी घाटी में, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल का ध्यान रखिएगा, रानीगंज क्षेत्र, रानीगंज, ये देश की सबसे बड़ी खान है, जो भी मैंने बात आपको बता दिया, देश की सबसे बड़ी खान है, एरिया, क्षेत्रफल के हिसाब से बता रहा हूं, क्षेत्रफल के हिसाब से देश की सबसे बड़ी खान है ये, और यहां पर सबसे पहले कोयले का उत्पादन भी किया जाता है। यहां से जो कोयला उत्पादित किया जाता है वो दुर्गापुर, आसनसोल, कुल्टी और बर्नपुर, इन उद्योगों को दे दिया जाता है, ठीक है। वहां पर कोयले का जो है बेचा जाता है, वहां पर भेजा जाता है कोयले का, क्योंकि वहां पे क्या है, इस्पात उद्योग, लो इस्पात उद्योग, एक तो बर्नपुर है, कुल्टी है, हीरापुर है, दुर्गापुर है यहाँ पर, ठीक है। तो रानीगंज है, रानीगंज के अनुसार अलावा वर्धमान जिला आपने सुना होगा, वर्धमान जिले में भी उत्पादन किया जाता है। वीरभूमि जिला, कौन सा जिला, वीरभूमि, वीरभूमि जिले के अलावा एक और है, एक और जिले का नाम पुरुलिया, ये 3-4 जिले हैं, यहां पर जो है सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। किसका किया जाता है बोलो, ये दामोदर नदी घाटी में झारखंड है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है कोयले का देश में, और दूसरे नंबर पर जो है इसी दामोदर नदी घाटी में ये आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है, याद रह जाएगी इतनी बात। चलिए, इसके आगे चलते हैं, दामोदर नदी घाटी के बाद ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए फटाफट से। फिर इसके बाद जो है दूसरी घाटी, दूसरी नदी की बात कर ले हम, महानदी घाटी की बात कर लेते हैं। कौन सी नदी घाटी बोलो, महानदी घाटी। अब आपको मालूम होना चाहिए महानदी कहां बहती होगी, महानदी घाटी क्षेत्र। देखिए, महानदी का मुख्य बहाव है ओडिशा में, कहां है, ओडिशा, महानदी जो घाटी है वो ओडिशा में है, तो आपको मालूम होगा सर्वाधिक उत्पादन भी कहां पर होगा, ओडिशा में, ठीक है। तो ओडिशा देश में उत्पादन करने के मामले में दूसरे नंबर पर आता है, तीसरे नंबर पर, पहले पे झारखंड है, उसके बाद छत्तीसगढ़ आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, ओडिशा, ठीक है। तो ओडिशा को ध्यान रखिएगा, हम इसको बाद में पढ़ेंगे, वर्गीकरण जब करेंगे इसका, अभी तो हम नदियों के अनुसार पढ़ रहे हैं। ओडिशा देश में उत्पादन करता है किसका, कोयले का। ओडिशा के कुछ क्षेत्र हैं जिसमें आप याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र जो है सिंगरौली, सॉरी, ओडिशा का जो मुख्य क्षेत्र क्या है, धनकनाल, धनकनाल, धनकनाल क्षेत्र ये आपके लिए अलग होगा, नया होगा, लेकिन क्षेत्र का नाम क्या है, धनकनाल, और जिले का नाम क्या है बोलो। अच्छा, यहां पर धनकनाल में एक जगह तलचर, ये तो आपको पढ़ा होगा आपने, तलचर नामक स्थान, तलचर नामक स्थान पर ओडिशा में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, ठीक है। इसके अलावा संबलपुर है, ये आपने पहले भी पढ़ लिया, संबलपुर, सुंदरगढ़ है, इसके अलावा रामपुर है, रामपुर, हिमगिरी है। ये क्षेत्र जो है महानदी की घाटी में ओडिशा में किसका उत्पादन करते हैं बोलो,
ओडिशा में महानदी की घाटी में किसका उत्पादन करते हैं? ये करते हैं कोयले का उत्पादन। ठीक है, बात आपके समझ में आ जाएगी। चलिए, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही था। मिलेंगे हम आपको अगली क्लास में। कल जितनी भी नदी घाटियां बची हुई है उन नदी घाटियों को भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आज का ये चैप्टर आपके समझ में आया होगा, बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होगा। मिलेंगे कल अगली क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।